दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि पैसा डबल करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड, आप क्या कहोगे? पता है 90% लोगों को यही लगता है कि स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड्स दोनों सेम चीज है। बट ऐसा नहीं है दोस्तों। स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड्स दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। आज मैं आपके यही डाउट क्लियर कर दूंगा अच्छे से कि कौन सा ज्यादा सेफर ऑप्शन है, आप कहां पे इन्वेस्ट करके एक अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकते हो, आपको बेटर ऑप्शंस कहाँ मिलेंगे, कौन सा सेफर है, किसमें रिटर्न ज्यादा अच्छे हैं। म्यूचुअल फंड्स में भी काफी सारी स्कीम्स होती हैं, काफी सारे तरीके होते हैं पैसा इन्वेस्ट करने के, एसआईपी, लमसम। तो वो भी सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे कि क्या आप कितने पैसे से एसआईपी शुरू कर सकते हो, कितना मिनिमम अमाउंट है, सारी चीजें हम डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं, बात करते हैं स्टॉक मार्केट के बारे में। जब आप कोई स्टॉक खरीदते हो, तब आप सिर्फ एक कंपनी के शेयर नहीं खरीदते, आप उस कंपनी के को ओनर बन जाते हो। और उस को ओनर को प्रॉफिट मिलता है जब उस कंपनी के शेयर बढ़ते हैं। एक तो उस तरीके से मिलता है प्रॉफिट, और दूसरा तरीका यह है जब कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड प्रोवाइड करती है। तो ये दो तरीके होते हैं जिससे शेयर होल्डर्स पैसा कमाते हैं। कंपनी के शेयर्स जब बढ़ते हैं तब, और कंपनी जब डिविडेंड देती है तब। ठीक है। एंड इसमें रिस्क बहुत ज्यादा होता है दोस्तों, क्योंकि हमें नहीं पता कंपनी आगे चल के कैसा परफॉर्म करेगी। कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर है, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसपे कंपनी की ग्रोथ डिपेंड होती है। जैसे अभी टैरिफ की न्यूज आई थी, जो टैरिफ की न्यूज की वजह से काफी मार्केट को सफर करना पड़ा था। ऐसे हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि कब कैसी न्यूज आ जाएगी और मार्केट में क्या हो जाएगा। तो ये बहुत रिस्की ऑप्शन है। हालांकि है इसमें प्रॉफिट्स अच्छे होते हैं, बट आपका रिस्क बहुत ज्यादा होता है कंपेरेटिवली टू म्यूचुअल फंड्स। जहां पे आप म्यूचुअल फंड्स अगर बाय करते हो तो आप सिर्फ एक स्टॉक नहीं बाय करते, आप एक पूरी बास्केट को बाय करते हो, जिसमें बहुत सारे शेयर्स होते हैं कंपनीज के, अलग अलग कंपनीज के शेयर्स होते हैं। और सिर्फ शेयर्स ही नहीं होते, इसमें गोल्ड होता है, इसमें सिक्योरिटीज होती हैं, इसमें बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है। एंड तो ये बहुत डाइवर्सिफाई है। ये सिर्फ स्टॉक्स मार्केट पे डिपेंड नहीं है, ये पूरा डाइवर्सिफाई है, जिसको हम कहते हैं इक्विटी और डेट। क्योंकि इक्विटी काफी ज्यादा बहुत ज्यादा ही फ्लक्चुएट करती है इक्विटी, और डेट ऑन दी अदर हैंड बहुत ज्यादा सेफर होता है। तो इसमें पूरा है, सब कुछ है। काफी सारी स्कीम्स होती हैं जो सिर्फ पूरे पूरे डेट पे बनी होती हैं, काफी सारी स्कीम्स होती है जो सिर्फ इक्विटी पे होती हैं, काफी सारी स्कीम्स होती हैं म्यूचुअल फंड्स में जो सिर्फ गवर्नमेंट बॉन्ड्स पे होती हैं, और सिर्फ गोल्ड्स पे भी बहुत सारी स्कीम्स हैं। तो अलग अलग इस पे स्कीम्स होती हैं। तो जब आप इसमें इन्वेस्ट करते हो तो आप सिर्फ किसी एक उसमें इन्वेस्ट नहीं करते, आप पूरी पूल ऑफ बास्केट्स में इन्वेस्ट करते हो। और ये बास्केट बहुत सारे अलग अलग फंड मैनेजर्स होते हैं जो इस बास्केट को मैनेज करते हैं, जिनके पास बहुत सालों का एक्सपीरियंस होता है और बहुत सालों से वो स्टडी करते आ रहे होते हैं मार्केट को। वो अच्छे से इन सारी बास्केट को अच्छे से मैनेज करते हैं। तो जब 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 आप एक बास्केट खरीदते हो तो आपका पैसा सिर्फ एक कंपनी के स्टॉक में नहीं लगा होता, आपका पैसा बहुत सारी कंपनीज के स्टॉक्स में लगता है। जैसे हम निफ्टी 50 की बात करते हैं, लेट्स से आपने एक स्टॉक मार्केट में म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाया एक स्मॉल कैप की स्कीम में। स्मॉल कैप दोस्तों क्या होता है? स्मॉल कैपिटल स्कीम होती है। बहुत सारे जितने भी म्यूचुअल फंड्स हैं, बंधन म्यूचुअल फंड है, एसआईपी, एसबीआई म्यूचुअल फंड्स है, निपॉन म्यूचुअल फंड्स है, जितने म्यूचुअल फंड्स देखोगे आप, सब में बहुत सारी स्कीम्स होती हैं, और सब में सबसे ज्यादा कॉमन होती है लार्ज कैप और मिड कैप और सॉरी स्मॉल कैप। तो स्मॉल, अगर मान लेते हैं अगर आपने स्मॉल कैप में आपने पैसा लगाया, तो आप स्मॉल कैप में आप पैसा लगा के सिर्फ एक कंपनी के स्टॉक नहीं खरीदोगे, आप खरीदोगे बहुत सारे कंपनीज के स्टॉक। 50 प्लस कंपनीज होती हैं जिसके आप स्टॉक खरीदोगे एक बार में। तो वो उस बास्केट में कौन कौन सी कंपनीज रहेंगी, कौन कौन सी कंपनीज वहां से निकलेंगी, कौन 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 से डेट्स वहां पे आएंगे, कौन कौन सी सिक्योरिटीज वहां पे आएंगी, तो वो एक फंड मैनेजर डिसाइड करता है, ताकि आपका पोर्टफोलियो हमेशा ग्रीन दिखाई दे। वेयर एज इन स्टॉक मार्केट आप खुद से ही मैनेज करते हो अपना पूरा पोर्टफोलियो। एंड जिसमें पोर्टफोलियो भी उतना डाइवर्सिफाई नहीं होता, क्योंकि आप सिर्फ एक या दो या चार या 10 कंपनीज के स्टॉक्स लेते हो। एंड उसमें अगर अगर ज्यादा अच्छा आपके पास कैपिटल है तो आप ज्यादा कंपनीज के स्टॉक भी ले सकते हो। एंड तो उससे पोर्टफोलियो काफी डाइवर्स हो जाता है स्टॉक्स में, लेकिन वो काफी रिस्की और ऑप्शन है। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड्स के फीचर्स के बारे में। दोनों के फीचर्स देखेंगे और दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे, दोनों में देखेंगे क्या क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहला फीचर है दोस्तों रिटर्न्स। रिटर्न्स के मामले में कौन ज्यादा अच्छा है?
तो दोस्तों स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड्स दोनों ही रिटर्न्स काफी अच्छे देते हैं कंपैरेटिवली। अगर आप म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात कर रहे हो तो म्यूचुअल फंड्स आपको कहीं ना कहीं, अगर आप, वो डिपेंड करता है कि आप किस बास्केट पे पैसा लगा रहे हो। क्योंकि अगर आप डेट्स पे पैसा लगाओगे तो डेट्स उतने वॉलेटाइल नहीं होते, डेट्स में उतना रिस्क भी नहीं होता है, और सारा खेल एट द एंड रिस्क के ऊपर होता है। जितना आप रिस्क कैपेबल हो उतना ज्यादा आप अच्छा रिटर्न बुक कर, जितना ज्यादा आप रिस्क उठा सकते हो उतना ज्यादा प्रॉफिट बुक कर सकते हो। म्यूचुअल फंड्स की यही खास बात है और स्टॉक मार्केट की कहीं ना कहीं यही खास बात है। अगर आपको पैसा बनाना है दोस्तों तो आपको रिस्क उठाना ही पड़ेगा। तो रिटर्न पूरा पूरा डिपेंड होता है आपके रिस्क की एपेटाइट के ऊपर, कि आप लेट्स से आपका कोई गोल है कि मुझे आज से 10 साल बाद एक घर खरीदना है, तो मुझे उसके लिए पैसा इन्वेस्ट करना है। बट आप उतने रिस्क, आपका उतना रिस्क एपेटाइट नहीं है कि आपका पैसा डूब गया तो आप क्या करोगे उस केस में। तो रिस्क एपेटाइट आपका अच्छा होना चाहिए। तो उस केस में आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हो कि आपका पैसा सेफ रहे, और उस सेफ्टी के साथ आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर देते हो रिटर्न्स में। तो म्यूचुअल फंड्स में दोस्तों अगर आप एक किसी अच्छी स्कीम में पैसा लगा रहे हो तो आपको 15 से 12% का एवरेज रिटर्न सालाना मिल सकता है। अगर आप बहुत सेफर ऑप्शन में प्ले करोगे तो आप सिंगल डिजिट में भी आ जाओगे, 9% के भी ऑप्शन पे आ सकते हो। अगर आप डेट्स में इन्वेस्ट करते हो तो आपको 7, 8, 9, 10 का रिटर्न मिलता है, 10 का भी मैक्सिमम बोल दिया मैंने। तो और अगर आप इक्विटी में अच्छे अच्छे स्कीम में इन्वेस्ट करो, लेट्स से कि आप लार्ज एंड मिड में इन्वेस्ट कर रहे हो, अगर आप मिड कैप में इन्वेस्ट कर रहे हो, अगर आप स्मॉल कैप में थोड़ा रिस्क ज्यादा होता है, लॉन्ग टर्म में लगाओगे तो अच्छा रिटर्न आता है। अगर आप स्मॉल कैप में लगा रहे हो तो आपको अच्छा रिटर्न मिल जाएगा, लेट्स से 19%, 20% तक का भी रिटर्न आपको सालाना मिल सकता है। ऑन दी अदर हैंड दोस्तों अगर हम स्टॉक मार्केट की बात करते हैं तो उसमें 20% से लेके 50%, 100%, उसमें कोई लिमिट नहीं है दोस्तों, आपको कितना भी रिटर्न मिल सकता है। और प्लस यही चीज है दोस्तों, अगर आपको रिटर्न अगर 50% का मिल रहा है तो आपको 50% का लॉस भी हो सकता है ऑन द सेम हैंड। ठीक है, अगर आप कहोगे कि मैंने आज 1000 रुपए लगाए स्टॉक मार्केट में और कल वो 2000 हो जाए, तो ऐसा दोस्तों नहीं होता। हो सकता है कल को वो आपके 900 ही रह जाए 1000 के, ये पॉसिबल ज्यादा है। बट 1100 हो जाए और 2000 हो जाए, इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है। हाँ ठीक है, अगर आपने सही समय पे पैसा लगाया है, मार्केट अच्छी ग्रो कर रही है, आपने उस समय पैसा लगाया है, मार्केट डाउन है, आपको कोई ऐसा इंडिकेशन है, आपने पूरी मार्केट रिसर्च करी, डिटेल स्टडी करी, आपको लगा कि हाँ भाई मार्केट ऊपर जा सकता है, इसकी तो तो हो सकता है आपको अच्छा रिटर्न मिल जाए, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा रिस्क होता है। ठीक है, ऑन द अदर हैंड म्यूचुअल फंड्स में आपको रिटर्न्स अच्छे मिलेंगे, आपको उसमें टेंशन फ्री हो जाना है, आपने पैसा लगाया, आप टेंशन फ्री हो जाओ। आप 10 साल बाद, 20 साल बाद, 15 साल बाद आप जब पैसा निकालोगे, 3 साल बाद, 5 साल बाद, जब भी आप पैसा निकालोगे तो आपको हमेशा पोर्टफोलियो अपना ग्रीन ही दिखेगा, आपको रिटर्न्स अच्छे मिलेंगे ही मिलेंगे। एंड क्योंकि ये क्या कहा जाता है कि हाँ म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क, बिल्कुल ये सच बात है। क्योंकि अगर हम क्राइसिस के टाइम पे लगा देते हैं, लेट्स से मैंने आज पैसा लगाया स्टॉक मार्केट में 1 लाख और कल को हमारी इकोनॉमी क्रैश कर जाती है, कुछ भी हो जाता है, लेट्स से कोविड आ गया, कोविड ऐसा ना हो टचवुड, बट इन केस ऐसा कुछ हो जाता है, पैंडेमिक सिचुएशन फिर से बन जाती है, तो सारी मार्केट क्रैश कर जाएगी और उस केस में आपका पैसा नहीं बढ़ पाएगा। क्योंकि मार्केट इवेंचुअली स्टॉक म्यूचुअल फंड्स भी कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट पे ही पूरे डिपेंडेंट होते हैं, कंपनी की इकोनॉमी पे डिपेंड होते हैं कि अगर स्टॉक मार्केट ग्रो करेगा तभी कहीं ना कहीं म्यूचुअल फंड्स में भी आपको अच्छे रिटर्न मिलेंगे। तो ये सारा खेल एट द एंड डिपेंड है म्यूचुअल स्टॉक मार्केट पर ही। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे वॉलेटिलिटी के बारे में कि किसमें ज्यादा मूवमेंट होता है। कंपेयर अगर करें हम स्टॉक मार्केट से तो सबसे पहले स्टॉक मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होता है, क्योंकि एक बैड न्यूज और पूरा मार्केट उस कंपनी का जो शेयर है वो क्रैश कर सकता है। तो इसमें बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी होती है, ये बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करता है, छोटी छोटी न्यूज से बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करता है। ठीक है, और अगर कंपेयर करें म्यूचुअल फंड्स को तो ये बहुत बहुत कम वॉलेटाइल होते हैं, क्योंकि ये इस बहुत डाइवर्सिफिकेशन होता है दोस्तों इसमें। जितना ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन होगा उतना वॉलेटाइल कम होगा मार्केट, वो आपका पोर्टफोलियो उतना कम होगा फ्लक्चुएट। क्यों? क्योंकि बहुत सारे बड़े बड़े मूवमेंट्स होते हैं, कुछ कंपनी में छोटे मूवमेंट्स होते हैं, तो वो ऑन एन एवरेज जो निकल के आता है वो काफी कम हो जाता है। तो और क्योंकि ये सारे जो म्यूचुअल फंड्स में जितने भी आपके बास्केट में जितने भी स्टॉक्स हैं, जितने भी कंपनीज हैं, उन सबको एक फंड मैनेजर अच्छे से मैनेज कर रहा है। जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है उसको वो रिमूव करता जा रहा है। ठीक है,
तो आपको वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा दिखेगी स्टॉक मार्केट में, बहुत कम दिखेगी आपके म्यूचुअल फंड्स में। तो दोस्तों अब दूसरा जो फीचर है वो है टाइम नॉलेज। आपको किस में ज्यादा नॉलेज चाहिए, किस में ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। और तो दोस्तों अगर आप स्टॉक मार्केट में लगा रहे हो पैसा, तो आपको बहुत ज्यादा रिसर्च करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। आपको अच्छे से हर एक चीज डिटेल में स्टडी करनी पड़ेगी कि मार्केट की कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है पिछले सालों से, कौन कौन से अगले स्टेप्स लेने वाली है कंपनी जिससे स्टॉक मार्केट प्राइस ऊपर जा सकता है, कौन कौन से एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, गवर्नमेंट क्या स्कीम लाने वाली है, और जो ग्लोबल लेवल पे जो न्यूज चल रही है वो क्या चल रही है। काफी सारे आपको हर फैक्टर में, हर जगह पे आपको बहुत ज्यादा नॉलेज होनी चाहिए। ऑन दी अदर हैंड म्यूचुअल फंड्स थोड़ा कंपैरेटिवली इजी होता है, क्योंकि आपने एक बार उसमें पैसा लगा दिया, फिर आपको कुछ नहीं सोचना, फंड मैनेजर है वो अच्छे से मैनेज कर रहा है फंड आपका, आपको उसमें बार बार देखने की जरूरत नहीं है। आपको जब पैसा निकालना हो, जब आपकी ड्यू डेट आए, तब आप जाओ पैसा निकालो, मस्त अपना प्रॉफिट एंजॉय करो। म्यूचुअल फंड्स में आपको थोड़ी नॉलेज होने की जरूरत है कि हाँ आप किस फंड में पैसा लगाना चाह रहे हो। वो जब आप जाओगे इन्वेस्ट कर रहे हो, तब आपको, अगर आप ब्रोकर के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको ब्रोकर सारी नॉलेज दे देता है। नहीं, अगर ब्रोकर थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हो, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो आप जब ऑफिस में जाते हो उनके, तब आपको वो एम्प्लॉयज वहां के सारे अच्छे से समझा देते हैं कौन सा फंड कैसा है, आपको किसमें। आप जब अपना गोल बताते हो उनको कि मेरा ये गोल है इन्वेस्टमेंट करने का, लेट्स से आप रिटायर हो रहे हो, आपको रिटायरमेंट की प्लानिंग करनी है, तो रिटायरमेंट के लिए अलग स्पेसिफिक फंड्स होते हैं, म्यूचुअल फंड्स में अलग स्कीम्स होती हैं। अगर आप शादी के लिए प्लान कर रहे हो, शादी के लिए आपको अच्छा सा एक इन्वेस्टमेंट करना है कि हाँ आज से 5 साल बाद मेरी शादी है, तो 5 साल के लिए मैं शादी के लिए पैसा जमा कर लूं, तो 5 साल के लिए कौन सा स्कीम बेटर रहेगी, तो वो आपको अच्छे से बता पाएंगे। ठीक है, तो आपको इसमें खुद कुछ नहीं करना, आपको बस जाना है, पैसे लेके इन्वेस्ट करना है, और आपको चिल बस बैठ जाना है, ड्यू डेट का इंतजार करना। फिर आती है बात दोस्तों कॉस्ट की कॉस्ट और फीस किसमें ज्यादा है। ठीक है, तो दोस्तों स्टॉक मार्केट की अगर हम बात करते हैं, तो स्टॉक मार्केट में काफी सारे टैक्स डिडक्शन होते हैं। ठीक है, ब्रोकरेज चार्ज लेता है। ठीक है, और बाय और सेल पे हर जगह पे आपको चार्ज देना पड़ता है। अगर आप किसी ऐप के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हो, तो वो ऐप की प्लेटफॉर्म फीस भी लेता है। ठीक है, और ऑन द अदर हैंड अगर म्यूचुअल फंड्स की बात करें दोस्तों, तो म्यूचुअल फंड्स में भी कई तरह के डिडक्शंस होते हैं। ठीक है, तो उसमें कौन कौन से डिडक्शन होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। एक्सपेंस रेशियो होता है दोस्तों। ठीक है, जो आपके स्कीम्स पे लगता है, कुछ कुछ स्कीम्स पे लगता है, हर स्कीम्स पे नहीं लगता है। तो दोस्तों हम बात करेंगे कॉस्ट के बारे में। जो कॉस्ट है वो किसमें ज्यादा होती है, स्टॉक मार्केट में या फिर म्यूचुअल फंड्स में। तो अगर मैं बात करूं स्टॉक मार्केट में, तो दोस्तों इसमें सिर्फ एक ही दो प्रकार की फीस होती है, जैसे ब्रोकरेज चार्ज और आपका जो प्लेटफॉर्म फीस होती है वो। ठीक है, और ज्यादा कोई चार्ज नहीं होता इसमें। ठीक है, बट अगर हम बात करें म्यूचुअल फंड्स के बारे में, तो दोस्तों इसमें म्यूचुअल फंड्स में होते हैं 2-3 चार्जेस होते हैं, जैसे एक्सपेंस रेशियो हो गया, फिर आपका एग्जिट लोड हो गया। ठीक है, और एग्जिट लोड का मतलब ये है कि अगर आपने किसी एक स्कीम में इन्वेस्ट करा है, लेट्स से 10 साल के लिए। ठीक है, ये हर स्कीम में नहीं होता, बहुत कम स्कीम्स होती हैं इसमें ऐसा होता है, और जरूरी नहीं है जैसा एग्जांपल मैं दे रहा हूँ वो सब में सेम हो। अज्यूम करें कि आपने ये 10 साल के लिए किसी एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिया स्कीम में, तो और उस स्कीम की ये स्पेसिफिकेशन थी कि आप 10 साल से पहले अगर पैसा निकालोगे, लेट्स से 5 साल से पहले अगर पैसा निकालोगे, तो उस पर एग्जिट लोड आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आप 5 साल से पहले पैसा निकाल लेते हो, क्योंकि उस स्कीम में ऐसा लगा कि आप 5 साल से पैसा निकालते हो, तो वो एग्जिट लोड लगेगा आपका। तो अगर आप वो पहले कर देते हो तो आपका डिडक्ट होगा। अगर नहीं लगाते, अगर नहीं आप करते हो 5 साल से पहले विड्रॉ, तो वो 10 साल पे, अगर आप 6 साल पे करते हो, 10 साल पे करते हो, तो उस पर कोई एग्जिट लोड नहीं लगता। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे कि आपको अगर पैसा लगाना है स्टॉक मार्केट में या म्यूचुअल फंड्स में, तो आप किस किस तरह से लगा सकते हो। म्यूचुअल फंड्स में कौन कौन से स्कीम्स होती हैं, कौन कौन से लगाने के तरीके होते हैं। जैसे मैंने शुरुआत में बात करी थी एसआईपी और लमसम के बारे में, तो वो क्या होता है, एसआईपी लमसम क्या होता है, स्कीम्स कौन कौन सी होती हैं, कौन सी स्कीम ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल है, किसमें ज्यादा अच्छा रिटर्न होता है, आज हम स्कीम्स के ऊपर भी बात करेंगे। तो दोस्तों अगर आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हो, सबसे पहले 2 तरीके होते हैं पैसा लगाने के, लमसम और एसआईपी। तो लमसम का मतलब है कि आप सारा का सारा पैसा, जैसे आपको 10 लाख पैसा लगाना है, 10 लाख रुपए लगाने हैं, तो आपने 10 लाख रुपए पूरे एक साथ दे दिए, पूरी आपने जो इन्वेस्टमेंट थी वो एक बार में कर दी। ठीक है, ये होता है लमसम में पैसा लगाना। और दूसरा होता है एसआईपी। एसआईपी की फुल फॉर्म होती है दोस्तों सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, नाम से ही समझ में आ रहा है कि आपका ये पूरा सिस्टमैटिक तरीका होता है जिसमें से आप धीरे धीरे करके पैसा देते हो। लेट्स से कि आपने एसआईपी शुरू करी
हर महीने 10,000 रुपए की, ठीक है। तो आपको 10,000 रुपए हर महीने एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, जो कि आप डिसाइड करोगे, तक देना है। लेट्स से आप डिसाइड करते हो कि मुझे 1 साल तक 1,000 रुपए अपनी SIP की करनी है, तो आप हर महीने की एक ड्यू डेट होगी, वो दोस्तों आप खुद डिसाइड करोगे कि आपकी ड्यू डेट आप किस तारीख को चाह रहे हो। लेट्स से आप कोई सैलरीड एम्प्लॉई हो, आपकी सैलरी महीने की 10 तारीख को आती है, तो आप कहोगे भाई मैं 11 तारीख को अपनी SIP की जो इन्वेस्टमेंट है वो डिडक्ट करवाऊंगा। तो आप 11 तारीख फिक्स कर सकते हो, तो हर महीने की 11 तारीख को आपको 1,000 रुपए आपके बैंक अकाउंट से कटेंगे, ठीक है। वो आपके ऊपर डिपेंड है दोस्तों, आप किस तारीख को कटवाना चाहते हो। तो आप इसमें मिनिमम कम से कम आप 100 रुपए, किसी किसी स्कीम्स में दोस्तों 500 रुपए भी है, बट दोस्तों 100 रुपए मिनिमम होता है। आप 100 रुपए मिनिमम, आप 100 रुपए से शुरू कर सकते हो SIP अपनी, गोज अप टू आप जितना इन्वेस्ट करना चाहो पर मंथ उतना कर सकते हो, ठीक है। तो ये दो तरीके हो गए। अगर आप स्टूडेंट हो, अगर आप कॉलेज जाते हो एंड आप चाहते हो कि आप जब तक कॉलेज पहुंचो या जब तक आप अपनी एजुकेशन खत्म करो, तब तक आपके पास एक अच्छा चंक ऑफ अमाउंट हो अपने फ्यूचर के लिए, तो एक अच्छा ऑप्शन है दोस्तों SIP। आप स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि आप आपकी जो पॉकेट मनी होती है 1,500 रुपए, उससे आप शुरू कर सकते हो पर मंथ। दोस्तों अब हम बात करते हैं स्कीम्स के बारे में, कि अगर आपने अब डिसाइड कर लिया है फाइनली कि आपको अगर इन्वेस्ट करना है तो किस स्कीम में इन्वेस्ट करना है, कि अब हम उसके बारे में बात करते हैं। तो अगर दोस्तों अगर आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, अगर आपको रिस्क एपेटाइट आपकी बहुत कम है, आप बहुत कम रिस्क उठाना चाहते हो, अगर आप 6, 7, 8, 10, 12, 11% तक के रिटर्न पे सेटिस्फाई हो, तो आप किसी अच्छे डेट फंड की तरफ या सिक्योरिटी की तरफ जा सकते हो। ऑन दी अदर हैंड, अगर आपका रिस्क एपेटाइट अच्छा है, अगर आप चाहते हो आपका कुछ टाइम बाद 3, 4 साल, 5 साल में पैसा डबल हो जाए, अच्छे से ग्रो करे, तो दोस्तों आप स्मॉल कैप में लगा सकते हो पैसा। स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, और हर कंपनी के दोस्तों अलग अलग स्कीम्स होती हैं। लेट्स से बंधन म्यूचुअल फंड्स की अगर हम बात करें तो उनकी करीब 198 स्कीम्स हैं। SBI म्यूचुअल फंड्स की अगर हम बात करें तो उनकी दोस्तों 200 प्लस स्कीम्स हैं। अलग अलग स्कीम्स होती हैं दोस्तों, अलग अलग मोटिव्स के लिए, अलग अलग स्टॉक्स को, अलग अलग मार्केट की जो अलग अलग कंपनीज हैं, अलग अलग कंपनीज को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करा हुआ है, अलग अलग स्कीम्स बनाई हुई है दोस्तों। तो आप अपनी रिस्क एपेटाइट के हिसाब से अलग अलग स्कीम्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। एट द एंड इन्वेस्टमेंट डिपेंड करता है आपकी रिस्क एपेटाइट पे, कि आप कितना रिस्क उठा सकते हो। अगर आप बहुत ज्यादा रिस्क कैपेबल हो तो आप स्टॉक मार्केट की तरफ भी जा सकते हो, और आपको उतना रिटर्न, आपको उतना रिस्क नहीं लेना और अच्छे रिटर्न भी चाहिए, तो आप म्यूचुअल फंड की तरफ भी आ सकते हो, ठीक है। एंड दैट इज ऑल दोस्तों। और अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो दोस्तों प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। और कोई डाउट हो दोस्तों तो प्लीज कमेंट में मेंशन करना, आई वुड लव टू क्लियर ऑल योर डाउट्स। डू कमेंट योर डाउट्स एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।